हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? बिस्तर से बाहर आ गए हैं? कभी के उठ जाना चाहिए, 6:30 बज गए हैं। लेकिन देर से सोना, देर से उठना सामान्य बात हो गई है ना। अगर हम सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना करें तो जीवन आशीषित होगा। जल्दी सोना और जल्दी उठना न केवल हमारे मन के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन आजकल के हालात अलग हैं। लोग रात को भी काम करते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स वगैरह होती हैं। लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी उठें। और उठने के साथ ही बताइए आपको क्या करना चाहिए। प्रभु के साथ दिन की शुरुआत करें, प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिखाया। आज के इस दिन को आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर समय प्रभु के साथ संगति करने के लिए बेहतर समय है। आवश्यक यह है कि आप प्रभु के साथ संगति करें। अपने दिन की शुरुआत से पहले प्रभु के साथ समय बिताएं तो आपका पूरा दिन आशीषमय होगा। प्रभु से कहना, प्रभु से सुनना आदत बनाएं, आप आत्मिक तौर पर अधिक बलवंत होंगे। आज मनुष्य जो है उसका अधिकतर समय किसमें बर्बाद होता है बताइए। वास्तव में अगर देखा जाए तो मनुष्य की जो सोच है वो उसके वश में नहीं है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन उसे समझ सका है? इंसान जो है स्वाभाविक तौर पर ही बुराई की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करता है, आत्मिक तौर पर बलवंत होता है, जब मसीह के लहू से उसका मन शुद्ध किया गया होता है, तब उसके मन से जीवन के जल की नदियां बहने लगती हैं। इसीलिए वो प्रवाह में बह नहीं जाता बल्कि उसका सामना करने पाता है। मतलब अन्यों की तरह सोचे बिना हम आत्मिक तौर पर सोचने पाते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा जीवन भी होता है, क्योंकि हमारी जो सोच है हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। क्या हम योग्य बनेंगे या अयोग्य बनेंगे? अपने हृदयों में कुछ लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, नेगेटिव, हमेशा नकारात्मक, हर चीज में गलतियां निकालने वाले, गलत बातों ही की कल्पना करने वाले, गलत बातें ही बोलने वाले। ऐसे लोग काफी नुकसान उठाते हैं। फिलिपियों को लिखी पत्री में पौलुस कहता है 4 अध्याय की 8वीं आयत में, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो आदरणीय हैं। क्या कह रहा है? जो सत्य है और जो आदरणीय है, जो उचित है, जो पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। किन बातों पर? सबसे पहले जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, वास्तविक हैं, उन पर ध्यान लगाएं। कल्पना ना करें, किसी का कहना ना सुने, झूठे शैतान की कानाफूसी को स्थान ना दें, अफवाहों को स्थान ना दें, रूमर्स। अच्छा बताइए, आप सोशल मीडिया को किस लिए उपयोग में लाते हैं? आज इंटरनेट में आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अगर आज हम प्रभु के वचनों को हर रोज आप तक पहुंचाने पा रहे हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से है। लेकिन उसी दौरान इसी प्लेटफॉर्म पर कई सारी नकारात्मकता भी है। गलत चीजें, पापमयी बातें, सांसारिक बातें बहुत हैं। लेकिन उस अच्छाई और बुराई के बीच आप किसे चुनते हैं यह मायने रखता है कि नहीं? जो चीज अच्छी है, जो भली है, आपके फायदे की है, उस पर आप अपना समय गुजारें।
बुराई तलाशिए, बिन बुलाए मेहमान की तरह एक और बुराई साथ आ जाएगी। आप एक बार किसी चीज को तलाशिए, एल्गोरिथम को वो समझ आएगा और बार बार उसी चीज को आपके सामने वो लेकर आएगा। अब आप नहीं भी तलाशें तो वही कचरा आपके सामने बार बार आएगा। फिर कुछ लोग उसके आदी हो जाते हैं, उसी बुराई को देखते हुए, उसी बुराई के बारे में सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जो सत्य है, आज देखिए कितने फेक न्यूज हैं, कितनी झूठी शिक्षाएं हैं, कितनी गलत शिक्षाएं हैं, कितनी सारी नकारात्मकता फैलाने वाली, नेगेटिविटी फैलाने वाली बातें हैं। जब यह आपके सामने आती हैं, आप में इसे रोकने की, फेरने की, स्किप करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या है आप में वो संयम? अगर आप अपने मोबाइल को वश में रखना नहीं जानते तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है आप मोबाइल को ही छोड़ दें। जो सत्य है, प्रभु का वचन ही सत्य है। वास्तविक परमेश्वर यीशु मसीह हैं, उनके वचन सत्य हैं। वे कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आज इंसानों में कॉमन सेंस तक नजर नहीं आता। एक प्रकार का अंधापना, और उसी अंधेपने में इमारत खड़ी करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। आज जब आपके सामने अस्पष्ट, असत्य, अभद्र और भटकाने वाली चीजों को पेश किया जाता है, उससे आप दूर रहें। उनसे मुंह मोड़कर उसके बदले जो सत्य है उस पर अपने मन को लगाएं, वो आपके लिए भला करेंगी। जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो बातें उचित है। विडंबना देखिए, इंसानों को आज उचित बातें समझ नहीं आती। अन्यायपूर्ण बातों के विषय सुनने में उन्हें बहुत मजा आता है। उस बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता उनमें होती है। अनुचित बातों के विषय, क्राइम वगैरह के विषय में आज इंसान उत्सुक रहता है। किसने किसे पहाड़ से धक्का दिया, किसने किसको ड्रम में डाला, इन बातों की जानकारी ज्यादा चाहते हैं। अच्छी और उचित बातें लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती। यह किसी ने किसी की मदद की, किसी की भलाई की, किसी को न्याय मिला, इस बात पर मन नहीं है। लेकिन अनुचित बातों पर, अन्यायपूर्ण बातों पर मन लगाकर इंसान अपने समय और क्षमता को बर्बाद कर रहा है। जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है, फिर जो पवित्र है, पवित्र, साफ, पवित्र बातों पर मन लगाना है। कितने सारे लोग आज पोर्नोग्राफी के शिकार हैं। उन नग्न दृश्यों को देखकर अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। आपके शरीर और मन दोनों को बर्बाद करने वाली ऐसी अपवित्र और असभ्य चीजों को देखकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अपने मन को कूड़ादान बनाकर रख रहे हैं। वचन कहता है, आपका मन परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के भवन को पवित्र होना है। अगर कोई उसे खराब करेगा तो मैं उसे खराब करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर को पवित्रता चाहिए। अपने आंखों से अपवित्र चीजों को आप ना देखें। अपने मन में अपवित्रता को स्थान ना दें। बजाय इसके मसीह यीशु को अपने हृदय में स्थान दें। पवित्र बातों पर ध्यान लगाएं। फिर जो बातें सुहावनी हैं, जो सुहावनी है, समझ रहे हैं, सुहावनी बातें, प्लेजेंट, चार्मिंग, मोहक, सुंदर बातों की ओर ध्यान लगाएं, जो आपकी आंखों को सुकून देती हैं। जब पहाड़ों पर जाकर वहां की वादियां देखते हैं, भीनी भीनी बरसात का वो शानदार नजारा आंखों को कितना सुकून देता है ना। सुहावनी बातों पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर की सृष्टि कितनी सुहावनी है। प्रभु की भलाइयों को
याद करें और उसमें आनंदित हों। दूसरों की बुराइयों को याद करके उनके प्रति कड़वे होते चले जाते हैं। इसके बजाय प्रभु की भलाइयों को याद करें। कड़वाहट की बजाय बुराई की जगह अच्छाई पर, सुहावनी चीजों पर अपनी आंखें लगाएं। उनसे अपने मनों को भरें। आप तरोताजा रहेंगे, आनंदित रहेंगे। शारीरिक तौर पर भी आप तंदुरुस्त रहने पाएंगे। आनंदित रहने वाले कम बीमार पड़ते हैं। हमें बीमार करने वाली चीजों में सबसे मुख्य कारण क्या है आप जानते हैं? एंजाइटी, चिंता, वरी, डर। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यह चिंता। मैं पर्याप्त नहीं हूं, काफी नहीं हूं। हमेशा अपने आप को छोटा दिखाने वाली सोच। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं वो छोड़िए, खुद ही अपने बारे में नीचा सोचते रहते हैं। अगर कोई गलती उनसे हो गई तो उसी बारे में सोचकर रोते बैठे रहते हैं। कितना भी सोच लो, जो बीत गया वो बीत गया। कल के लिए कितना भी रो लो, वो आपका है ही नहीं। कल आपका नहीं है ना। आज जो मौका मिला है उसके लिए प्रभु में आनंदित हो। प्रभु, आज के इस दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मेरी मदद करें। जो सुहावनी है, उसके बाद जो मन भावनी है। जो बात मन भावनी है, मन भावनी बातों पर अपना मन लगाएं। मन भावनी बातों पर मन लगाएं। जो आपके योग्य है, जो आपके लिए फायदेमंद है, उस पर आप मन लगाएं। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर प्रशंसा की बातें। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे ना। तो उन भलाइयों की ओर आप ध्यान लगाएं, अपने मन को लगाएं और प्रभु की प्रशंसा करें। जो आपके पास नहीं है, जो आपका नहीं है, उसके प्रति कड़वाहट से भरकर जीवन ना बिताएं। आपको दिए गए समय को आप बर्बाद ना करें। प्रभु के संतानों के तौर पर सकारात्मक होकर जिएं, नेगेटिव थिंकिंग को स्थान ना दें। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, मोबाइल पर ही कैमरा है, लेकिन एक जमाने में फोटो वगैरह खींचने के लिए कैमरे के अंदर एक रोल को डालना पड़ता था और उसमें जो तस्वीर आपने ली है वो कैद हो जाती थी और फिर उस नेगेटिव को निकालकर डार्क रूम में उसे तैयार करना पड़ता था। आपने अपना एक्सरे देखा है? नेगेटिव एक्सरे की तरह ही होता था। क्या वो एक्सरे देखने में बहुत अच्छा लगता है? क्या कभी आपने एक्सरे देखकर कहा है, अरे मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूं? वो पूरी तरह काला होता है। उसमें आप जो हैं, आपकी आकृति स्पष्ट नजर नहीं आती, भले ही आपकी हड्डियां वगैरह साफ नजर आए। कई लोग अपने आप को उस स्केलेटन की तरह ही देखते हैं और अपने आप को नीचा दिखाते हैं। प्रभु की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। प्रभु ने कितने अद्भुत तौर पर आपकी सृष्टि की है। प्रभु ने अपनी नजरों को आप पर लगाया है और वे आपकी अगुवाई करने को तैयार हैं। हमेशा याद रखें, प्रभु के वचनों को सुने, वचन पर ध्यान लगाएं, तब आप में वो आशा पैदा होगी। आप विश्वास में बढ़ने पाएंगे, पवित्रता में बढ़ने पाएंगे। उत्तम चीजों पर आप ध्यान लगाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस नकारात्मकता से भरे हुए संसार में जहां हर और बुराई और झूठ फैला है, कई बार हम भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभु, जब हम हमारी नजरों को हमारे सिद्ध करने वाले मसीह से हटाकर इस संसार को देखने लगते हैं, हम भी भटक जाते हैं। प्रभु मदद करें कि इस संसार की नकारात्मकता पर, झूठ पर, अपवित्रता पर ध्यान करने वाले हम ना हो, बल्कि अपने नजरों को हमारे सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर टिकाते हुए अच्छी और भली और पवित्र चीजों पर ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे।
आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।